नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शंकर भगवान और पार्वती जी की कुंभ यात्रा की। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इसको सुनते हैं और बड़ी ही रोचक कहानी है। एक बार ज़रूर समय निकाल के सुनिए। एक बार शंकर जी ने पार्वती मैया से कहा कि प्रभु, यह भीड़ कहाँ जा रही है? इतने लोग लाखों नहीं हैं, ये तो करोड़ों हैं। शंकर जी बोले, सब लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं। पार्वती बोली, अरे ये तो सब बड़े पुण्य आत्मा हैं। शंकर जी बोले, नहीं, यह जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। चलो हम देखते हैं। तुम तो गए नहीं, आस पड़ोस के लोगों से बोलेंगे कि आप लोग तो गए नहीं, हम तो कुंभ नहा के आ गए हैं। ये सब दिखाने जा रहे हैं। ये कोई भी इसमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो पुण्य कमाने जा रहे हैं। ये सब दिखावा मात्र के लिए ही वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, पार्वती जी बोली, नहीं, यह तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। प्रभु, इन सब को आप दर्शन दो। जितने भी कुंभ नहा रहे हैं, सब पर कृपा करो। सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले, चलो पार्वती जी, आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें से कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं, चेक करते हैं। तो जहाँ से सारे लोग जा रहे थे, तो उसी रास्ते पर शंकर जी और पार्वती मैया एक बुढ़ा और बुढ़िया बनकर बैठ गए। शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा गंदा, शहर का मल मूत्र इकट्ठा होता था, उस गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिर गए और गंदगी लगी हुई है शरीर पर। माता पार्वती बूढ़ी सी बन गई और जो लोग वहाँ से गुजरते उनको पार्वती मैया आवाज़ लगाती, ओ बहन, ओ भैया, ओ मैया, हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो। ऐसा करके पार्वती मैया चिल्लाती हैं। बड़ी भूख लगी है और बड़ी ठंड से सिकुड़ रहे हैं और वो कष्ट पा रहे हैं। गड्ढे में हमसे निकल नहीं रहे हैं, आप ज़रा मदद करो। तो लोग बोले, अरे हमारे नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं, यह सब क्या गंदगी मचा रखी तुमने? शंकर जी बोले, पार्वती जी, ये बोल देख लो, गंगा नहा रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे और गंगा नहा रहे हैं। पार्वती जी बोली, प्रभु, कोई तो आएगा। हाँ हाँ, कोई आएगा, सबसे कहो। सब पार्वती जी सबसे कहने लगी, भैया, हमारे पति ज़रा कष्ट में हैं, ज़रा गिर गए हैं, ज़रा उठाओ, ज़रा इनकी दवाई कराओ, ज़रा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा। सारे लोग बोले, हम तो गंगा नहाने गए हैं, गंगा नहाएंगे, कहाँ तुम फंसा रहे हो हमें? चलो, एक नौजवान लड़का आया। पार्वती मैया बोली, भैया, हमारे पति को ज़रा निकालो, गिर गए हैं ये गड्ढे में। बोले, हाँ हाँ, चलो निकालते हैं। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया तो शंकर जी बोले, भैया, यह तुम हमें निकालने के लिए इस गड्ढे में आओगे तो हम तो निकल जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। वह नौजवान बोला, अच्छा, हम फंस जाएंगे? हाँ, तुम फंस जाओगे। तो बोला, अच्छा, एक काम करो, तुम ही फंसे रहो, हम तो जा रहे। वो नौजवान वहाँ से चले गया। कौन फंसे? पार्वती जी देखती रह गई, कोई नहीं आया। आखिर में एक सज्जन आए, एक गृहस्थ पति पत्नी। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने कि मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, ज़रा बचाओ। वह गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला कि जी, अभी मैं बचाता हूँ। शंकर जी बोले कि यदि तुम यहाँ हमें बचाने आओगे तो तुम फंस जाओगे। तब उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं भले ही फंस जाऊँ, मुझे भले कष्ट हो, पर आपको कष्ट ना हो। मैं फंसूँ तो फंसूँ, आप ना फंसे।
मैं कष्ट उठाऊंगा तो उठाऊंगा, आप ना उठाएं। यह कहकर कि वह आदमी उस गड्ढे में कूदा, शंकर जी को कंधे में बिठाया और लगाया उठाने बाहर किया। और जब बाहर किया तो शंकर जी ने भी उसे बाहर किया। और जब बाहर किया तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देखो इस पूरे कुंभ में केवल यह आदमी कुंभ नहाने आया है, यह परिवार कुंभ नहाने आया है। हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। किसी की मदद करना यही तो सबसे बड़ा स्नान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कोई आपसे कहे कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो भगवान के रूप में ही तो वो आपसे मदद मांग रहे हैं, आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए यह बात केवल मैं कुंभ के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ। कहीं भी जाओ, घर पर भी रहो, गांव में भी रहो, गली में भी रहो, अपने शहर में भी रहो, तो सबकी मदद करो। शंकर जी बोले कि तुम फंस जाओगे इस गड्ढे में। बोले फंस जाऊं कोई बात नहीं, जो स्वयं दुखी होकर औरों का दुख दूर करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा तुम थोड़ी दुखी हो गए। शंकर जी ने उसे दर्शन दिए और दर्शन दिए शंकर पार्वती उसे अपने साथ ले गए। चलो वहीं आनंद में से रहना, तो यह है दर्शन।